हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुर के साथ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे समरी और क्वेश्चन आंसर चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के। ये चैप्टर एक पार्ट है एन फ्रैंक की डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से, जिसे उनके पापा ने उन्हें 13 साल की उम्र में दी थी और इसी छोटी उम्र से उन्होंने इस डायरी में शेयर की हैं अपनी और उनके जैसे लाखों लोगों का वो डार्क टाइम जिसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में फेस किया था। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिले तो प्लीज़ इसे दोस्तों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। डायरी की स्टार्टिंग में एन बताती है कि डायरी में लिखना उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि उसने कभी डायरी में लिखा नहीं है, मगर उसे लगता है कि शायद कुछ साल बाद वह खुद या कोई भी इस डायरी को पढ़ना पसंद नहीं करेगा। डायरी में एन बताती है कि वह बहुत अकेला फील करती है क्योंकि उसके पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और क्योंकि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, इसलिए उसने अपनी डायरी को ही न्यू बेस्ट फ्रेंड मान लिया है। अब वो जो चाहे जैसे चाहे अपनी डायरी में लिख सकती है, कोई भी उसे जज नहीं करेगा। आगे डायरी में बताती है कि मेरे पास मेरी बातें सुनाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए वो सब अपनी डायरी में ही बता रही है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही रहती है, बल्कि उसके पास बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एक बड़ी बहन है, आंटी हैं और ऐसे कुछ 30 लोग हैं जिन्हें वो अपना दोस्त कह सकती है। पर फिर भी कोई एक ऐसा जिसके सामने वह खुलकर बात कर सके, वो उसके पास नहीं है। एन कुछ भी शेयर करने से पहले अपनी न्यू फ्रेंड को किटी नाम देती है और अपनी फैमिली का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है, जबकि उसे ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अपनी नई दोस्त को बताती है कि मेरे बहुत लविंग और केयरिंग पेरेंट्स हैं। एक 3 साल बड़ी बहन है जिसका नाम मार्गोट है। मैं जब सिर्फ 4 साल की थी तब मेरे फादर हॉलैंड बसने चले गए, हम दोनों बहनों को दादी के पास छोड़कर। कुछ ही टाइम बाद मार्गोट भी हॉलैंड चली गई और फिर उसके बाद मैं भी। एन बताती है कि उसने अपनी नर्सरी से 6th फॉर्म या 6th क्लास तक की पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से पूरी की, और जब स्कूल छोड़ने का टाइम आया तो वो और उसकी प्रिंसिपल मैम मिसेस क्यूप्रस बहुत दुखी हुए। 1941 में उसकी दादी बहुत बीमार हो जाती हैं और कुछ ही टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। एन अपनी दादी को कितना प्यार और मिस करती है ये हमें पता चलता है जब वह अपने बर्थडे पर एक कैंडल दादी के लिए भी जलाती है। एन को इसी बर्थडे पर यह डायरी उसके पापा ने गिफ्ट की थी। वो लिखती है डियरेस्ट किटी और बताती है कि कैसे पूरी क्लास रिज़ल्ट से पहले बहुत शोर हल्ला कर रही है और कुछ बच्चे शर्त भी लगा रहे हैं कि वो पास होंगे या फेल। एन किटी को बताती है कि वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ज़्यादा बात करने के कारण उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग उससे चिढ़े रहते हैं। कीजिंग की कुछ वार्निंग्स के बाद जब एन नहीं मानी तब पनिशमेंट में मिस्टर कीजिंग ने उसे एक ऐसे लिखने दिया जिसका टाइटल था अ चैटर बॉक्स। एन घर आकर जब ऐसे लिखने बैठती है तो वो सोचती है कि बड़े वर्ड्स लिखकर या वर्ड्स के बीच ज़्यादा स्पेस छोड़कर तो कोई भी ऐसे लिख सकता है, पर मुझे कुछ ऐसा लिखना होगा जिससे मिस्टर कीजिंग कन्विंस हो जाएं और मुझे बात करने पर ना टोकें। तुरंत ही उसे एक आइडिया आया और वह लिखती है कि बोलना स्टूडेंट का एक गुण है और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे कंट्रोल करने की, लेकिन ये गुण मुझे मेरी माँ से विरासत में मिला है, इसलिए बात कम करना मेरे लिए मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि आप भी कुछ कर पाएंगे इसे ठीक करने के लिए। इस ऐसे को पढ़कर मिस्टर कीजिंग हंस दिए और कुछ टाइम तक उन्होंने एन को नहीं टोका, पर जब एन लगातार बात करती रही तो मिस्टर कीजिंग ने उसे एक और ऐसे लिखने का होमवर्क दे दिया जिसका टाइटल था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, जिसका मतलब था कभी न ठीक होने वाला बातूनी इंसान, और एन इस पर भी तुरंत ऐसे लिखकर दे देती है। पर जब एन अभी भी नहीं सुधरती तो मिस्टर कीजिंग गुस्से में उसे एक और ऐसे लिखने देते हैं क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। टाइटल को सुनकर पूरी क्लास हंस देती है, लेकिन अब एन ऐसे लिख लिख कर बहुत थक चुकी थी
तो वो कुछ ऐसा तरीका सोचती है जिससे ये बार बार की पनिशमेंट मिलना बंद हो जाए। और तभी उसकी फ्रेंड जो पोएम्स लिखने में बहुत अच्छी थी उसे हेल्प करने का सजेस्ट करती है। और इस बार का ऐसे पोएम की तरह लिखने का सोचकर एन बहुत खुश होती है। इस बार के ऐसे में एन एक स्टोरी के ज़रिए अपनी बातूनी आदत को सही प्रूव करने की कोशिश करती है, जिसमें एक मदर डक, फादर स्वान और उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं। लेकिन बच्चों के ज़्यादा क्वैक 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 के शोर से परेशान होकर फादर स्वान उन्हें मार डालता है। यहाँ एन ने बच्चों को खुद से और फादर स्वान को मिस्टर कीजिंग से जोड़कर दिखाया है और बताया कि जैसे डक के बच्चे क्वैक क्वैक की आवाज़ ही करेंगे, वैसे मैं भी बच्ची होने के कारण बात ही करूँगी। इस मजाक को मिस्टर कीजिंग ने मजाक में ही लिया और वो बहुत हंसे। फिर इस पोएम को उन्होंने दूसरी क्लासेस में भी पढ़कर सुनाया और फिर ऐसे एन को क्लास में बात करने पर कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं मिली। साथ में मिस्टर कीजिंग भी अब क्लास में मजाक करने लगे। ये सब उस दिन की बात किटी को बताकर एन अपनी डायरी योर्स एन लिखकर ख़त्म कर देती है। आई होप कि अब आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।